अली के लाल है मौजूद देखता क्या है, अली के लाल है मौजूद देखता क्या है, कदम को चूम ले नादान सोचता क्या है। और मौलाना फजल हक असलमी साहब से मिला और अल्लामा तसव्वुर अली निज़ामी साहब से मिला और दीगर उलमा इकराम रफ़क़ाए कार यहाँ मौजूद है। मौलाना सनाउल्लाह साहब, मौलाना नफीस साहब, इन तमामी लोगों की दुआएं लेता हुआ शेर के अली के लाल है मौजूद देखता क्या है, कदम को चूम ले नादान सोचता क्या है, और उठा के पाल की कांधे पे फख्र करते हैं। रजा से पूछ ले सैयद का मर्तबा क्या है, उठा के बाल की कांधे पे फख्र करते हैं, उठा के बाल की कांधे पे फख्र करते हैं, उठा के क्या कह रहे हैं भाई, वाह वाह वाह, दोबारा पढ़े भाई, ज़हमत करें। आपकी आवाज़ से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बस यूं समझ लीजिए आपने दुआएं दे दी, मेरा काम बन गया बस। के अली के लाल है मौजूद देखता क्या है, कदम को चूम ले नादान सोचता क्या है, और उठा के बाल की कांधे पे फख्र करते हैं। रजा से पूछ ले सैयद का मर्तबा क्या है, और बहुत ही कीमती हीरा है फूल का मतलब, बहुत ही कीमती हीरा है फूल का मतलब, कमल है शहरे नबी के बबूल का मतलब, जो बागे सैयदा ज़हरा के कली होते हैं, यही तो होता है आले रसूल का मतलब, यही तो होता है आले रसूल का मतलब। बड़ी तेजी के साथ मैं माहिर इल्म फन सिराज बज़्म सुखन वाइज़ बाकमाल मैदान खिताबत के शहसवार सुन्नियत के अलमबरदार, जिनका हम कर रहे हैं इंतजार, जिनका आप कर रहे हैं दीदार, जिनकी तकरीर से हो जाएंगे सरशार, हजरत अल्लामा मौलाना अंसार रजा साहब क़िबला का मैं इस्तकबाल करता हूँ। पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ उनका इस्तकबाल कर लेना। माशाअल्लाह के यकीनन मस्जिद नबवी के सीने तक पहुंचती है, यकीनन मस्जिद नबवी के सीने तक पहुंचती है, सदाए दिल कदीने से कदीने तक पहुंचती है। कोई धीरे से बोले या नबी या जोर से बोले, मगर आवाज तो फौरन मदीने तक पहुंचती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियाउल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी और माए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अंसार रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन मिसरों के साथ मैं मुशायरे का एक शेर पढ़ता हूँ कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, और मैं न जुगनू न सितारा न दिया हूँ, फिर भी रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह। अगर ज़हमत ना हो तो एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ। मिंबर पूरी तरीके से भरा हुआ है। अल्लाह इन तमाम उलमा इकराम को सलामत रखे। मेरे ख्याल से आमीन कहने में पैसा नहीं लगता, बस थोड़ी सी कमी ये महसूस हो रही है कि जब स्टेज भरा हो उलमा से और शायर पढ़ रहा हो या मुकर्रिर बोल रहा हो, और जब स्टेज खामोश होता है तो ऐसा लगता है कि मौलवी साहब कुछ गलत बोल रहे हैं, तभी स्टेज वाला कोई नहीं बोल रहा है। तो ये शक होने लगता है। नाजिम साहब ने बड़े अच्छे
कोई बात नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, अगर जहन आपका हाजिर है तो। तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? देखिए, जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि वो लोग ये समझते हैं कि मुश्किल तमाम तो कुर्सी मिली है, हम इसे छोड़ें क्यों। उन्हें ये नहीं पता कि उलमा के जितने करीब रहोगे सवाब उतना ज्यादा मिलेगा। क्या बात है, वाह। कुर्सी ज्यादा प्यारी है, उलमा प्यारे हैं, ये फैसला आपको करना है। अब कितने लोग हैं जो कुर्सी छोड़ के उलमा के करीब आ सकते हैं, ये हमें देखना है। देखिए, बुजुर्ग हाथ फेर रहे हैं कि उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। सुभान अल्लाह, आ जाइए आगे। अरे वाह, जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुई ना कोई बात। और खैर आप लोग बैठे रहिए, कोई बात नहीं, जगह भी थोड़ा सा तंग है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा नाजिम साहब इन लोगों के लिए एक नारा लगा दीजिए जो लोग उठ करके आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जियाउल कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कारी रियासत अली साहब कायदे कौम व मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ ले आएं। अब अच्छा लग रहा है आप लोगों को? पहले अच्छा लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है ना? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे आवाज आ रही है? जो लोग कुर्सियों पर बैठे आवाज आ रही है ना? सुभान अल्लाह। नहीं, हाथ का इशारा नहीं आ रहा। असल में आजकल बगैर इशारे के कुछ नहीं समझा जा रहा। मैं जो बोलूंगा आपकी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जहन बनाइए, जरा बुलंद आवाज से पूरा मजमा दरूद शरीफ पढ़ ले स्टेज के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलाम। सैयद साहब किबला जी, अता करें। रूह को कब्ज करो। उलमा की तवज्जो चाहता हूं। जी जी, दौरे हाजरा को अपने सामने रखें, सपने दिखाने वालों को अपने सामने रखें। बहुत अच्छे दिनों का सपना दिखाया, शेर पढ़ता हूं मुलाजा। जी, अता करें। रूह को कब्ज करो, जिस्म को मिट्टी करो। अरे बोलो मेरे। सुभान अल्लाह। रूह को कब्ज करो, जिस्म को मिट्टी कर दो। वाह, जिंदगी जैसी थी पहले मेरी वैसी कर दो। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे अच्छे। अब पहुंचने वाले पहुंच गए हैं जहां हम ले जाना चाहते हैं। पहुंच गए। अगर इजाजत हो तो 2-3 शेर नाते पाक के। जी हजरत। मेरे पास काशिम शमसी साहब या फरहान बरकाती साहब की तरह गला तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक मतलब पढ़ता हूं और इंशाअल्लाह जहां तक आवाज जाएगी, एक बात याद रखिएगा, वहां से आप यहां तक उठ के आ पाए ना आ पाए, वहीं से दुआ कर दीजिएगा। मैं समझूंगा मुझे बहुत कुछ मिल गया। मतलब पढ़ता हूं उलमा की तवज्जो के साथ। जी, अता करें। सुल्तान जमाना बड़े, सुल्ताना जमाने बड़े, शर्माए हुए हैं। सुल्तान जमाना बड़े शर्माए हुए हैं। क्या आज मदीने के गदा आए हुए हैं? क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, वाह वाह। बिल्कुल ताजा कलाम है, बहुत ज्यादा ही, बिल्कुल ताजा कलाम है। सुल्तान जमाना बड़े शर्माए हुए हैं। क्या आज मदीने के गदा आए हुए हैं? शेर मुलाजा फरमाइए सैयद साहब, बहुत अच्छे शायर हैं आप। शुक्रिया। जब तक थे मदीने में बड़ा दिल को सुकून था, दिल को बड़ा सुकून था, वाह वाह। जिन्हें अल्लाह ने हज की सआदत दी है। जब तक थे मदीने में बड़ा दिल को सुकून था,
अब उनका शहर छोड़ के पछताए हुए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, ज़ियाउल कुरान कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, हजरत अल्लामा अंसार रज़ा साहब जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। और आगे आइए थोड़ा सा, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। मुलाजा फरमाए, फिर पढ़ूं? जरा दोबारा हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। या रसूलुल्लाह। ये हमारा माइक वाला जो है ना बड़ा प्यारा बच्चा है, ये जानता है किसको कहाँ क्या जरूरत है। क्या कहने वाला मुलाजा फरमाए। जी। सुल्तान जमाना बड़े शर्माए हुए हैं, क्या आज मदीने के गदा आए हुए हैं। जब तक थे मदीने में बड़ा दिल को सुकून था, हम उनका शहर छोड़ के पछताए हुए हैं, क्या आज मदीने के गदा आए हुए हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। और अब जो शेर पढ़ रहा हूँ मौलाना आसिफ साहब कुल्ला, मैं गारंटी से कहता हूँ कि यहाँ से वहाँ तक जो आज कसम खा के आया है कि आज कुछ भी हो जाए हमें बोलना नहीं है, वो भी बोलेगा बेशक इंशाअल्लाह। मैं नहीं कहूंगा कि बोलो, ये आपकी जिम्मेदारी। शेर में पढ़ता हूँ। क्या आज मदीने के गदा आए हुए, हाँ पेश खुदा हश्र में शबीर भी होंगे। क्या बात है। हाँ पेश खुदा हश्र में शबीर भी होंगे, इस डर से यजीदी बड़े घबराए हुए, इस डर से यजीदी बड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अंसार रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। वाह वाह। मुलाजा फरमाए। इरशाद। क्या आज मदीने के गदा आए हुए, वाह वाह वाह। हाँ पेश खुदा हश्र में शबीर भी होंगे, हाँ पेश खुदा हश्र में शबीर भी होंगे, इस डर से यजीदी बड़े घबराए हुए हैं, क्या आज मदीने के गदा आए हुए हैं। बहुत अच्छे। और अरे इसको फिर से पढ़ सकते हैं, और पढ़िए। अरे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। यहाँ से वहाँ तक तमाम लोग इस्तकबाल करें। औलाद रसूल खलीफा सरकार ताजुश शरिया हमारे बाएं जानिब मिंबर नूर पर सरपरस्त इजलास की हैसियत से जलवाबार हैं, वहीं दाएं जानिब फातह दहली हजरत अल्लामा आसिफ रज़ा साहब क़िबला। इन दोनों हजरात का सदर इजलास सरपरस्त इजलास का बैक वक्त इस शेर को दोबारा तिबारा पढ़ने की फरमाइश करना यकीनन हमारे प्रोग्राम के कामयाबी की जमानत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। कामयाबी की जमानत। और क्यों ना हो, जहां मेरे हुसैन का नाम आता है यहाँ भी कामयाबी है, वहां भी कामयाबी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। न बकरीद व मुहर्रम न ईद वाला है, न बकरीद व मुहर्रम न ईद वाला है, न गौसो ख्वाजा न बाबा फरीद वाला है। अरे मेरी निगाह में दुनिया में दो ही फिरके हैं, हुसैन का जो नहीं है यजीद वाला। वाह 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 वाह।
सैयद साहब ने तो और समा बांध दिया। क्या कहें। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इनको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ। खलीफा हुजूर ताजुल शरिया का हुक्म हुआ है दोबारा पढ़ने का, मौलाना आसिफ साहब क़िबला का हुक्म हुआ है दोबारा पढ़ने का। बस यही दो लोग सुनना चाहते हैं, सब सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह। मुलाजा फरमाए। ये अता करें। क्या आज मदीने के गदा आए हुए हैं, हाँ पेश खुदा हश्र में शबीर भी होंगे, हाँ पेश खुदा हश्र में शबीर भी होंगे। इस डर से यजीदी बड़े घबराए हुए हैं, क्या आज मदीने के गदा आए हुए हैं। बहुत अच्छे, वाह। और हजरात यकीन मानिए, ये जो कलाम की कहने की जो वक्त है, स्टेज पर कह रहा हूँ, वल्लाह कह रहा हूँ कि 25 मिनट में पूरा कलाम हुआ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 25 मिनट में। शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। जी अता अब देखता हूँ कौन खामोश रहता है। एक सवाल का जवाब, उलमा की तवज्जो। क्या आज मदीने के गदा आए हुए हैं। वाह वाह। सैयद साहब क़िबला, क्या गुस्ल की हाजत हो उन्हें करबो बला में। वाह 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 वाह। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बहुत अच्छे भाई, बहुत वाह। जालिमों ने सवाल उठाए हैं इस बात पर कि हुसैन को गुस्ल नहीं दिया गया। मैं शेर पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ, मुलाजा फरमाए। ये इरशाद। क्या गुस्ल की हाजत हो उन्हें करबो बला में, जो बारिश अनवार में लहराए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद करबला, जियाउल कुरान कॉन्फ्रेंस। वाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो बारिश अनवार में नहलाए हुए हैं, क्या आज मदीने के गदाए हुए हैं। और अगर सैयद साहब इजाजत दें एक शेर पढ़ने की, तो जितने लोग मेंबर पर बैठेंगे तो दुआ देंगे मुझे। सैयद शहजाद मियां साहब क़िबला, मौलाना आसिफ साहब, सैयद साहब कैसर खालिद से कारी रियासत अली साहब, मौलाना सनाउल्लाह साहब, मौलाना तसव्वुर साहब, मौलाना मुर्तज़ा साहब, इन सब के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। अभी बरेली का तज़किरा कर रहे थे नाज़िम जलसा, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमा। पहले हाथ उठा के एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिस रोज से थामा है कलम, जिस रोज से थामा है कलम, मेरे रज़ा ने, मेरे रज़ा ने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक काफिया इस्तेमाल किया है और गारंटी से कहता हूँ कि आज तक किसी शायर ने नहीं इस्तेमाल किया होगा। मेंबर पर बोल रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। जिस रोज से थामा है कलम मेरे रज़ा ने, उस रोज से नजदी बड़े बौराए हुए। वाह वाह वाह, आए हुए। बहुत अच्छे। गलत तो नहीं कह रहा हूं। मुलाजा फरमाए। सब अंबिया एक दूसरे को देख रहे हैं, सब अंबिया एक दूसरे को देख रहे हैं। महशर में वो जुल्फों को यूं लहराए हुए हैं, क्या आज मदीने के गदाए हुए हैं। पढ़ें बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु मदरसा ज़ियाउल कुरान की दस्तारबंदी का मौका, इन उलमा की मौजूदगी। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। और मेरा ईमान यह है कि जिस जलसे में
सैयदों की शिरकत होती है, क्या कहने, नबी की औलाद की शिरकत होती है, वो जलसा वैसे ही कामयाब हो जाता है। बेशक बेशक हक बात। चिराग बुझने लगा। कारी रियासत साहब बहुत शेर पसंद करते हैं, आप शेर पढ़ता हूं। चिराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया। चिराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया। तमाम मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ आया। वाह वाह वाह। चिराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया। तमाम मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ आया। मैं घर से निकला था पढ़ करके आयतल कुर्सी और अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ आया। वाह 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 बेशक। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। ला तक़नतू बिर्रहमतिल्लाह। अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बेशक। ए मेरे दोस्तों, थोड़ी देर हमें बर्दाश्त कर लीजिए। कितनी देर सुन सकते हैं आप? जी पूरी रात। मतलब आप जानते हो कि किराए का सामान जब भी मंगवाओ पूरा इस्तेमाल करो। वाह मेरे दोस्तों, आज के दौर को अपने सामने रखो और मदरसों की जिंदगी अपने सामने रखो, अपने उलमा की जिंदगी अपने सामने रखो, अपने मस्जिद के अइम्मा की अपनी जिंदगी सामने रखो, आपके जो रहबरान हैं उनकी जिंदगी अपने सामने रखो और दौरे हाजरा को देखो। कैसी कैसी सूबतें हमें बर्दाश्त की जा रहे हैं, कैसे कैसे इल्जामात हमारे सर पे लगाए जा रहे हैं, क्या क्या हमारे बारे में नहीं कहा जा रहा है, कैसी कैसी बातें नहीं कही जा रही हैं। लेकिन एक बात याद रखो, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मुल्क मेरे ख्वाजा का है, दूसरा कोई इसका हकदार नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई लफाजी कर रहा हूं, एक जिम्मेदारी के साथ सैयद शहजाद मियां साहब किबला आप स्टेज पर मौजूद हैं, एक जुमला बोलता हूं फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। एक बात नोट कर लो, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जिसे होना है हो जाए, प्रधानमंत्री जिसे होना है हो जाए, सूबों के मुख्यमंत्री जिसे होना है हो जाए। एक बात नोट कर लो, हिंदुस्तान का राजा कल भी मेरा ख्वाजा था, आज भी मेरा ख्वाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मदरसा ज़ियाउल कुरान, जश्ने इसलिए मैं भारत के मुसलमानों से डंके की चोट पर कहता हूं वाह वाह। कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्या बात। घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब तक अजमेर में मेरा ख्वाजा है और बरेली में जब तक आला हजरत है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मदरसे चलने दो, तलबा की तादाद बढ़ने दो, इन्हें जो कहना है कहते रहे। हम तो पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे अपने बच्चों को, और ये कहते रहेंगे यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं, हमें कुछ और मत पढ़ाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, मदरसा है क्या? मदरसा नबी का घर है। रख दो बेटा। मदरसा नबी का घर है। अहमियत क्या है मदरसे की? आओ बगदाद लेके चलता हूं मदरसे की अहमियत बताने के लिए। खलीफा हारून रशीद का जमाना, उलमा की तवज्जो, खलीफा हारून रशीद का जमाना है। कुछ लोगों ने खलीफा हारून रशीद से शिकायत की कि साहब जो अपने यहाँ मदरसा चल रहा है, जिसमें पैसा दारुल माल से आता है, उसका सारा पैसा मौलवी लोग खा रहे हैं। आप लोग भी कहते होंगे पान की दुकान में खड़े होकर के,
खूब कहते, मैं जानता हूं साहब, मैं अपनी कौम को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। असल में होता क्या है ना सैयद साहब, शहजाद साहब, हमारे यहाँ जानते क्या है, हमारी कौम इतनी अच्छी है कि जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ती है पान की दुकान पे उसी के बारे में कहती है आज पजामा ऊंचा था। आज इमाम साहब ने ठीक रवैया नहीं अपनाया, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता मौलाना आसिफ साहब, अगर हमारी जमात के मौलवी ने चमकते हुए कपड़े पहन लिए, कसम खुदा की, तो इस कौम का कलेजा फट जाता। तो बहुत चुभती हुई बात कह रहा हूं। अरे तावीज का पैसा आ रहा होगा, तावीज की दुकान खोल रखी है, खूब पैसा आ रहा होगा। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? देखो ये कौम इकरार भी करती है। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता मौलाना शकील जायसी साहब मोटरसाइकिल से निकल गए, या अल्लाह ये कहां से आया पैसा, चंदे का होगा। कहां है जलसे का कायद ही गायब है। चलो आ जाएंगे जहां भी क्या कहते हो, तवज्जो है ना? हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह, और एक बार कहो या रसूल अल्लाह। लफ्ज देने जा रहा हूं कि अपने उलमा के उजले कपड़े पहन देखने से कलेजा मत जलाओ। तवज्जो चाहता हूं मैं, कलेजा ठोक के कहो, अगर आपकी कौम का उजले इमाम उजले कपड़े पहन के निकल जाए तो सीना ठोक के कहो हमारी कौम का रहबर जा रहा है, हमारी कौम का पेशवा जा रहा है, हमारी कौम। मैं तस्करा कर रहा था, चलो बगदाद मदरसा दिखाते हैं। क्या हुआ बेटा? अच्छा, इसी तारीफ ने मौलाना मुल्क को बर्बाद कर दिया, उसी तारीफ के चक्कर में। अच्छा ताईद है, बगदाद शरीफ है, खलीफा हारून रशीद से किसी ने शिकायत की कि मदरसा जो चल रहा है सारा पैसा तो मौलवियों के घर में जा रहा है। अब क्या हुआ? या रसूल आ जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियाउल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं, बड़ी तेजी के साथ बैठ जाएं और मैं इस्तकबाल कर रहा हूं, आप हजरात बैठ जाएं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक और मेहमान की आमद, तवज्जो है। मैं अर्ज क्या कर रहा था, खलीफा हारून रशीद के जमाने में जब शिकायत की गई कि साहब मदरसा ठीक नहीं चल रहा है, पैसा जाया जा रहा है जो दारुल माल का जा रहा है, उस पैसे को बंद कर दिया जाए। पैसा बंद हो गया। जब पैसा बंद हो गया तो मदरसा बंद हो गया। जाहिर सी बात है पैसे से चलता है। उस जमाने में इस तरह के चंदे तो होते नहीं थे जिस तरह से आज हम लोग, हमारे उलमा इकराम अपने बच्चों को छोड़ करके धूप नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं आप लोगों के साथ कुछ इमदाद मांगने के लिए, उस पर भी मुंह बना करके देते हो। जबकि इनकी खिदमतें ज़्यादा करनी चाहिए मदरसों की, इसलिए कि जब तक ये मदरसे सलामत है आपका ईमान सलामत है। ये मदरसे ही आपका ईमान बचाए हुए हैं, वरना अब तक कब तक लुटेरों ने लूट लिया होगा आपका ईमान। बेटा मदरसा बंद हो गया। एक दिन खलीफा हारून रशीद का काफिला गुजरा तो देखा कि एक साहब पेड़ के नीचे बैठ करके बहुत सारी किताबें रखे हुए और मुताला कर रहे हैं। खलीफा हारून रशीद का काफिला रुक गया।
उतर गए, सारे हवारी जवारी भी उतर के उसी शख्स के पास जाकर के खड़े हो गए। खलीफा हारून रशीद खड़े खड़े बहुत देर तक देख रहे हैं, ये पढ़े चला जा रहा है पढ़ने वाला, पढ़े चला जा रहा है पढ़ने वाला, देख नहीं रहा है कि कौन आया हुआ है। एक चमचा आगे बढ़ा, कहा ए मौलवी साहब, आपको दिखाई नहीं देता कि खलीफा ये वक्त खड़ा हुआ है, तुम उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं हो रहे हो, किताबें देखे चले जा रहे हो, क्या वजह है? इतना मशगूल हो गए किताबों में कि तुम खलीफा वक्त के बारे वक्त की तरफ देख नहीं रहे हो। पढ़ने वाले तालिब इल्म ने कहा कि मैं इस वक्त दुनिया के बादशाह की हदीसें पढ़ रहा हूँ। ये दुनिया का बादशाह क्या कहलाता है जब हम कायनात की हदीसें पढ़ रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हम दुनिया के सारी कायनात के बादशाह की हदीसें पढ़ रहे हैं, उस वक्त दुनिया का बादशाह क्या कहलाता है? तो किसी चमचे ने पूछा, भैया अपना नाम तो बता दो। कहा मुझे इमाम गजाली कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे इमाम गजाली कहते हैं। तो खलीफा हारून रशीद ने कहा कि अगर खलीफा हारून रशीद की तरफ से एक ऐलान हो तो वो ये होना चाहिए कि मदरसा चलेगा और एक मुदर्रिस अगर गजाली की तरह रहेगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है, मदरसा चलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, ये है मदरसा। अगर अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा मजमा है, नबी से मोहब्बत किसको किसको है? माशाअल्लाह, ये सच्चाई वाली मोहब्बत है या खाली अकीदत में बोला? अभी बहुत कुछ बोलने वाला हूं आप लोगों से, अपने जहन को हाजिर रखिएगा। फिर कितने हाथ उठेंगे कितने नहीं उठेंगे मुझे नहीं पता। नबी से मोहब्बत है। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए नबी से कि अगर नबी के नाम पे कुछ मांगा जाए तो दे दिया जाए। जल्दी से बोलो। तो क्या पीछे वाले राजी नहीं हमारी उस बात से? सुभान अल्लाह। अभी हम आपका भी इम्तिहान लेंगे। मदरसे के नाम पे अगर कुछ मांगा जाए तो दे देना चाहिए। अरे वाह, मदरसे के लिए? अरे माशाल्लाह यार, मुझे बोल तो लेने देते यार, तो अभी शुरू हो जाएगा। ये 2000 रुपये मरहुमा कुबरा बानो की तरफ से। देखिए मैंने मांगा नहीं अभी, इसको कहते हैं जज्बा, और जज्बा देखना चाहते हो? सही। अच्छा, मदरसे के जो सदर हैं उनके साहबजादे ने 2000 रुपये दिए हैं अपनी बहन के लिए। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में इसे कामयाब फरमाइए। अब थोड़ी देर में बोल लूं फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा जहन। मैंने कहा अगर मदरसे के नाम कुछ मांगा जाएगा, आपने कहा हम दे देंगे। हमने कहा आप नबी से मोहब्बत करते हैं, आपने कहा हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन मोहब्बत अगर नबी से करनी हो तो आओ एक सहाबी रसूल की बारगाह में चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे नबी कैसे हैं, तुम कितनी मोहब्बत करते हो, तुम्हें नबी का चेहरा कैसा लगता है, तो नबी की जिंदगी तुम्हें कैसी लगती है। आओ एक सहाबी की बारगाह में आपको लेकर के चलते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं आप कितनी मदरसों से मोहब्बत करते हो, कितनी आप अकीदत करते हो। एक सहाबी रसूल हैं, मस्जिद नबी में सरकार के साथ बैठे हुए हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं। देखो साहबा की बारगाह में चलो लेकर चलते हैं। मस्जिद नबी में मेरे मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, एक तमाम सहाबा बैठे हैं, एक सहाबी है जो नाबीना है, उन्हें दिखाई नहीं देता, आंखों से अंधे हैं। एक दिन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है दुनिया बड़ी खूबसूरत है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हाँ दुनिया बड़ी खूबसूरत है। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सुना है दुनिया बड़ी खूबसूरत है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया हाँ दुनिया बड़ी खूबसूरत है, क्या तुम दुनिया देखना चाहते हो? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नाबीना है सहाबी, आंखों से अंधे, दिखाई नहीं देता। हाँ या रसूल अल्लाह, दुनिया देखना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन निकाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, अपना लुआबे शरीफ निकाला और सहाबी की आंखों में मल दिया। आंखों में बीनाई आ गई, रोशनी आ गई, वो देखने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नबी को देखा,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली बार तो रोशनी आई की आंखों में। अब नबी को देखा, सहाबा भी बैठे हैं मस्जिद में, नबी को देखा, अब देखे चले जा रहे हैं, देखे चले जा रहे हैं, नजर नहीं हटा रहे हैं, बस नबी की तरफ देखे चले जा रहे हैं, देखे चले जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर दीजिए, परवरदिगार मेरी आंखों की रोशनी वापस ले ले। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए, मौला हमारी आंखों की रोशनी वापस ले ले। एक सहाबी खड़े हो गए, अभी तो आप दुनिया देखना चाहते थे, अब तो आंखें मिल गई, अब दुनिया देखो ना। वो नाबीना सहाबी कहते हैं अरे नबी को देख लिया, नबी से ज्यादा खूबसूरत ये कायनात नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ियाउल कुरान कॉन्फ्रेंस एक दौर आया, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक मौका आया। तवज्जो है आपकी, है सुनने के मूड में ना? अरे ऐसे इंशाअल्लाह बोलोगे? बुलंदाबाद से कहो या रसूल अल्लाह। या तो आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, माशाअल्लाह। इसलिए कि देने की बारी आई तो आवाज में बहुत पस्तापन आ गया। अरे मेरे दोस्तों, देने वाले तो देखो नबी की बारगाह में कैसे आया करते हैं। मैं तवज्जो चाहता हूँ उलमा की, आप ये मत कहिएगा कि मैं कुछ मूड बना रहा हूँ, लेकिन हाँ एक तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। अभी नबी से मोहब्बत की बात कर रहे थे, कसम खुदा की जब नबी से मोहब्बत की बात आती है तो यहूदी का बच्चा हमें याद आ जाता है। एक यहूदी का लड़का है जो नबी को मानता नहीं है, नबी को जानता नहीं है। सिर्फ एक दिन उसने नबी को देखा और देखने के बाद दूसरे दिन फिर आ गया नबी को देखने। उलमा की तवज्जो, दूसरे दिन फिर आ गया नबी को देखने, देख के चला गया, बोल कुछ नहीं रहा, आया और देख के चला गया। दूसरे दिन आया, फिर देखा, देख के चला गया। तीसरे दिन आया, बस देखे जा रहा है नबी को। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां की थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। आला हज़रत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आया, देख के चला गया। अभी रोज आता था, अब 4 वक्त आने लगे, ज़ोहर असर मगरिब इशा। आया, नबी को देखे चला गया, नबी को देखे चला जाए। एक दिन उसे बुखार आ गया, बुखार आया तो इतना शदीद बुखार आया कि कई दिनों तक आता रहा, कई दिनों तक एकदम लागर कमजोर हो गया। हकीमों ने जवाब दे दिया कि अब ये बचने वाला नहीं, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, अब ये बचने वाला नहीं है। तो उसका बाप उसके करीब पहुंचा और कहा, बेटा अगर तेरी कोई आखिरी तमन्ना हो तो बता दे। हकीमों ने जवाब दे दिया है, अब तू बच नहीं सकता, बड़ी मिन्नतों के बाद तो तू पैदा हुआ था, अब तू बच नहीं सकता। अब बेटा तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे, उसे पूरा कर दूं, ताकि तू कोई अरमान लेके अपने दिल में न चला जाए। तो यहूदी के बेटे ने कहा कि हम जो मांगेंगे क्या तुम दोगे? कहा, बेटा आजमा को तो देख ले, आसमां के सितारे कहूंगा तो तोड़ के ला दूंगा, तू जो कहेगा मैं पूरा कर दूंगा। कहा, वादा करो जो मांगूंगा तुम दोगे? कहा, जो तुम कहोगे वो हम तुम्हें दे देंगे। तो कहा, मैं वादा करता हूं कि जो मांगोगे दोगे। तो कहा, वादा कर लिया है। तो एक मर्तबा आमना के लाल का चेहरा देखा। जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूं मुसलमान, मोहब्बत हो तो ऐसी। एक बार कहा, बेटा क्या मांग लिया? मैं तो उनको मानता नहीं हूं, मैं किस मुंह से जाऊं उनके दरवाजे पे? कहा, मैं नहीं जानता, आपने वादा किया है। कहा, बेटा ठीक है, जब तुमसे मैंने वादा किया है तो मैं जाता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं शायद वो आ जाए। रास्ते भर सोचता चला आ रहा है, कायनात का मुख्तार कहा जाता है, मालिक कौनैन कहा जाता है, बड़े ठाट बाट से रह रहे होंगे, बड़े आलीशान मकान में रह रहे होंगे। रास्ते में आया, किसी से पूछा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
उनका मकान कहाँ है? उलमा की तवज्जो चाहते हैं, थोड़ी सी दुआ कर दीजिए मेरे लिए, थोड़ा तवज्जो फरमा लीजिए, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। कहा अब्दुल मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का मकान कहाँ है? किसी ने कहा आगे चले जाओ, जो मकान टाट का बना हुआ है वो उन्हीं का। करीब पहुंचा, कैसर खालिद साहब दस्तक दी, मुस्तफा बाहर निकला। सुभान अल्लाह, क्या बात है? काहे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको मानता नहीं हूँ लेकिन मजबूर हूँ आपके दरवाजे पे आने के लिए। कहा बात क्या है? कहा हमारा लड़का मरने वाला है, आखिरी स्टेज पर है, बस आखिरी मर्तबा वो आपको देखना चाहता है। अगर आपको एतराज ना हो तो आप मेरे घर चलो। मेरे नबी ने फरमाया तुम चलो हम आते हैं। एक सहाबी को बुलाया, फिर नबी ने फरमाया ऐलान कर दो जिसे मेरा दीवाना देखना है मेरे साथ चले। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिसे मेरा दीवाना देखना है मेरे साथ चले। सहाबा की भीड़ हो गई, मुस्तफ़ा आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे। यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गए, मुस्तफ़ा ने दस्तक दी, यहूदी बाहर निकल के आया। मुस्तफ़ा ने इजाजत ली, मेरे आका ने इजाजत ली, अंदर तशरीफ ले गए। बच्चा चरपाई पर लेटा हुआ था, नबी को देखा तो जमीन पे गिर पड़ा, चरपाई से गिर गया। अल्लाह के नबी ने उठाया, बिस्तर पर लिटा दिया। तुम मुझे देखना चाहते थे, तुम मुझे मिलना चाहते थे, तुम मुझे दीदार, तुम मेरा दीदार करना चाहते थे। हाँ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं तुम्हारे चेहरे का दीवाना हो गया हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे का दीवाना हो गया हूँ। मरने से पहले आपको देखना चाहता था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम हमें इतना पसंद करते हो, जब तुम हमारे चेहरे के दीवाने हो गए हो, तो कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहूदी के लड़के ने कहा, लफ्ज पर याद रखिएगा मैं यहूदी का लड़का बोल रहा हूं। यहूदी के लड़के ने कहा कि मेरे दामन में कोई नेकी नहीं है, हाँ एक शर्त पे कलमा पढ़ूंगा, अगर आप मुझे कब्र के अजाब से बचा लें तो। ये कौन कह रहा है? यहूदी का लड़का। क्या? अगर आप मुझे कब्र के अजाब से बचा ले तो। और उसे क्या पता वो किससे क्या मांगा, क्या कहने है? वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मुस्तफा ने फरमाया तू कब्र के अजाब की बात करता है, मैं कब्र से लेके हश्र और हश्र से जन्नत के दाखिले तक की जमानत लेता हूँ। पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा पढ़ लिया, कलमा कलमा पढ़ते ही रूह निकल गई। ये तारीख है, सहाबा में पहले सहाबी हैं जिनके दामन में कोई नेकी नहीं, लेकिन सहाबी का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि सहाबी कहते उसे हैं जिसने ईमान की नजर से नबी को देखा हो और उसी हालत में इंतकाल हो गया, रूह निकल गई। अब यहूदी आगे बढ़ा और कहा ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अब ये अमानत तुम्हारी है, अपने साथ लेके चले जाओ। नबी ने कहा जनाजा उठाओ, हुजरा आयशा में ले चलो। नाज करो मुकद्दर पर। हुजरा आयशा में लाया गया। मुख्तसर ये कि गुस्ल दिया गया, जनाजा चला कब्रिस्तान की तरफ। सहाबा की भीड़ है, मुस्तफ़ा भी चले जा रहे हैं, मगर आज नबी के पैरों पर सहाबा की नजर है। मेरे मुस्तफ़ा कभी पैर यहाँ रखते हैं, कभी वहाँ रखते हैं, कभी एड़ी के बल चलते हैं, कभी पंजे के बल चलते हैं, कभी पैर यहाँ रखते हैं, कभी वहाँ रखते हैं। कब्रिस्तान पहुँच गए, तमाम चीजें जो अरकान होते हैं वो मुकम्मल करने के बाद जब सहाबी को कब्र में उतारने लगे तो तारीख कहती है कि उन सहाबी को कब्र में उतारने के लिए मेरे नबी पहले उतर गए। अरे क्या मुकद्दर है सहाबी का।
नबी ने उनको कब्र में उतारा, तमाम सहाबा चेहरा देख चुके, मेरे मुस्तफ़ा ने चेहरा ढक दिया, थोड़ी देर ढका रखा, फिर खोल दिया, फिर ढका, फिर खोल दिया, फिर ढका, फिर खोल दिया, 3 मरतबा मेरे नबी ने ऐसा किया। तख्ते लगा के मिट्टी डाल के वापस चले आए, मस्जिद नबी में आकर के बैठ गए। अब सहाबा बैठे, एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आका क्या पैरों में कोई तकलीफ है? आज हमने देखा जब आपके पैर जमीन पर पड़ रहे थे तो कभी आप एड़ी के बल चल रहे थे, कभी पंजे के बल चल रहे थे, कभी पैर यहाँ रखते थे, कभी वहाँ रखते थे, क्या मुस्तफ़ा पैरों में कोई तकलीफ है? आका फरमाते हैं मेरे पैरों में कोई तकलीफ नहीं है। आज मेरे आशिक के जनाजे में फरिश्तों की इतनी भीड़ थी कि मैं पैर नहीं रख पा रहा था, जहाँ जगह पाता था वहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक सहाबी और खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह इससे पहले हमें कभी नहीं देखा, जब आप लोगों का चेहरा कब्र में चेहरा दिखाते थे तो एक मरतबा ढक करके बराबर कर देते थे, लेकिन आज हमने देखा आपने 3 मरतबा ऐसा किया, खोला ढका खोला ढका, क्या वजह है? मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम सब चेहरा देख चुके तो जन्नत से हूरों की कतारें आती थी और कहती थी या रसूल अल्लाह अपने दीवाने का चेहरा हमें भी दिखा दीजिए। आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हमने बात की थी कि अगर हम कुछ आपसे मांगे तो दोगे। ये मदरसा जो चल रहा है जिसका नाम ज़ियाउल कुरान है, मेरे ख्याल से जैसा कि मुझे जानकारी है बहुत लंबी उम्र नहीं है इसमें। कितनी हो गया? 2 साल मदरसे की उम्र, 2 साल। और जिसमें बच्चों की तादाद तो सुन के सुभान अल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। कितनी तादाद है बच्चों की? जो तलबा और तालिबात पढ़ने के लिए आते हैं वो तकरीबन 200 के ऊपर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 200 के ऊपर। और ये जो बच्चे आज फारिग हो रहे हैं इनका मर्तबा क्या है? जानते हो इनका मर्तबा क्या है? उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनको क्लास में लोगों ने देखा बड़ी सख्ती से पेश आते थे, मगर एक दिन एक तालिब इल्म उनके कमरे में आ गया तो किसी ने देखा कि वो अपने कमरे में ऐसे हाथ बांध के खड़े हुए। किसी ने पूछा कि हुजूर आपके कमरे में तो एक तालिब इल्म के अलावा कोई नहीं है, फिर आप हाथ किस लिए बांधे हो? कहा ये नबी का मेहमान है और नबी के मेहमान के सामने अदब से खड़ा हुआ जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ये वो मेहमान है। और आप जानते हैं इनका मर्तबा क्या है? जब ये चलते हैं जिस कब्रिस्तान से गुजर जाता है तालिब इल्म, तो हदीस ये है कि 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बच्चे पढ़ाए जाते हैं मदरसे में। मदरसे में। अब अगर हम आपसे कुछ मांगे तो आप कहेंगे अरे साहब मौलवियों का काम तो है चंदा लेना। नहीं मेरे दोस्तों, ये एहसान मानो मौलवियों का। आओ अच्छा माशाअल्लाह। एक हाफिज़े कुरान जो इस मदरसे के तालिब इल्म हैं, राशिद रजा, उनके वालिद साहब ने मदरसे की इमदाद के लिए, उन्हें पता है तालिब इल्म की हैसियत क्या है, 5100 रुपए का नजर उन्होंने पेश की है। कासिम शमसी साहब के वालिद साहब हैं, 5100 रुपए उन्होंने नजर पेश किए। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब दीन के नाम पे देने की बारी आए ना, तो जानते हो हौसला कैसा रखना चाहिए। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया आज तुम्हारे माल की जरूरत है दीन को। लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आने लगे, जिसके पास जो था वो पेश करने लगे। तवज्जो चाहता हूँ, एक ज़ईफ़ा आई और 6 महीने का बच्चा लिए हुए, या रसूल अल्लाह ये 6 महीने का लाल है, इसे आप दीन के लिए ले लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया कि वहाँ लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ जंग होनी है, वहाँ लोग तेरे बच्चे की हिफाजत करेंगे कि इस्लाम के लिए जंग लड़ेंगे। वो सहाबिया कहती है या रसूल अल्लाह मैं अपने बच्चे की परवरिश के लिए आपको नहीं दे रही हूँ, बल्कि जंग में ले जाइए, और जिस सहाबी के पास ढाल ना हो वो मेरे बच्चे को ढाल दीजिए।
दीन के नाम पे जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या इस मदरसे के लिए अगर मैं आपसे गुजारिश करूँ तो कितने लोग हमें मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे? जिसके पास सुभान अल्लाह, जिसके पास जो हैसियत हो वहां से उठे और इधर आकर के नजर पेश कर दें, ये सोच करके कि हम नबी के घर के लिए दे रहे हैं, अल्लाह की राह में दे रहे हैं। हम किसी से ये मुतालबा नहीं करेंगे कि आप कितना लेकर के आइए। मैं काशिम साहब से इतनी गुजारिश करूंगा कि जरा 2 बच्चे पीछे, चूंकि कुर्सी पर उठने वालों को बड़ी तकलीफ होती है, तो वहां भेज दीजिए। और मेरे दोस्तों आ जाओ, 500 माशाल्लाह इनके मामू ने दिया, आ जाएं। जिसकी हैसियत जो हो, मैं बिल्कुल कतई ये नहीं कहूंगा कि आपको इतना देना है, इतना देना है, इतना देना है। हम तो सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे जो आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जितनी जल्दी हो सके एक रुमाल दे दीजिए पीछे के लिए, चले जाइए, जल्दी कीजिए, क्योंकि और खुतबा को भी सुनना है, वक्त भी बहुत हो गया है। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 5000 रुपया दें, आप 1 रुपया भी दे सकते हैं। और इतना तो गुटखा खा के बर्बाद कर देते होगे जितना हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं। बस धीरे से उठ करके आइए और अपनी जगह पे जा करके बैठ जाइए। मैं पीछे के हजरात से गुजारिश करूंगा कि रुमाल का इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो ये कहना चाहता हो कि आज मदरसे के लिए हम ये कुर्बान करना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो अपनी जगह से उठे, इधर करीब आ जाए, जो हो सके। सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। एक आदमी पीछे, सुभान अल्लाह, अल्लाह जनाब मुशाहिद रजा जो दूसरे फारिग होने वाले तालिब इल्म हैं, उनके वालिद साहब ने 5000 रुपए दिया है मदरसे के लिए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और हजरात, मैं भी पीछे नहीं रहना चाहता आपके साथ। ऐसा नहीं हूं कि मैं खाली मांग के चला जाऊं।